ये ज़्यादा अच्छी जगह है। इसके प्रीवियस डे वाले व्लॉग में आपने देखा था देहरादून हमने पूरा घूमा। उसके बाद शाम को शादी अटेंड करी। रात के 3 बजे जब फेरे हो रहे थे उस समय हम दिल्ली के लिए निकल पड़े थे। अपने लास्ट वीडियो में मैं आपका परिचय मेरे दोस्तों से नहीं करवा पाया था। लास्ट वीडियो में इन्हें भी आपने देखा होगा। ये है डॉक्टर बद्री नारायण रथ। अभी हाल ही में इन्होंने अपनी पोस्ट डॉक्टरेट NIT मिजोरम से कंप्लीट की है और आजकल यहीं देहरादून में रह रहे हैं। हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि हमने इनके साथ MTech कंप्लीट की है। और यह है इंजीनियर एडवोकेट अमोल करनकाल। इन्होंने हमें हमारे इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ाया है और हमें हमारे इंजीनियरिंग में एक बड़ा भाई की तरह हमेशा हमारा ध्यान रखते रहे। रात भाई फ्लैट है कि क्या है? नहीं, एक छोटा रूम है कि टॉयलेट बाथरूम एक रूम है। अच्छा, किचन एक लगाया है और ये पार्किंग देखा। दुनिया के लिए ट्राई करो, रहने खाने का मैं कर लूंगा। ओके, हैप्पी जर्नी। हैप्पी जर्नी। जाने के बाद फोन कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल करता हूँ, है ना। ओके सर। देहरादून से गाड़ी निकल चुकी थी। दोस्तों से बिछड़ने का गम तो हो रहा था पर जाना भी ज़रूरी था, तो हम निकल पड़े दिल्ली के लिए। अभी जो अगला स्टेशन आएगा वो आएगा हरिद्वार। क्योंकि हरिद्वार हम इसलिए नहीं रुक रहे हैं क्योंकि हरिद्वार एक दिन में देखने में क्या ही मज़ा आएगा। अगर 4-5 दिन आध्यात्मिक कारणों से रुका जाए तो हरिद्वार रुकना सार्थक होगा। यही सोचकर हम हरिद्वार को पहुँचे, पर हरिद्वार में रुकना हमारे लिए संभव न हो सका। करीबन 48 घंटों से ढंग से सो नहीं पाए थे, तो हरिद्वार के बाद जैसे ही ट्रेन निकली हमारी आग लग गई और सीधे मुजफ्फरनगर में खुली। मुजफ्फरनगर से हमारे एक मित्र हमारे साथ दिल्ली के लिए आने वाले थे, जो हमारे साथ दिल्ली तक चले और आगे का सफ़र फिर उन्हीं के साथ रहा। उसको देखो ना, मेरे को देखो। दिल्ली एक ऐसा शहर
जो इतिहास, संस्कृति, आधुनिकता और विविधता का अनोखा संगम है। दिल्ली की खूबसूरती सबसे पहले उसकी ऐतिहासिक विरासत में नजर आती है। जैसे ही हम इस शहर में प्रवेश करते हैं, समय जैसे पीछे लौट जाता है। लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा और पुराना किला, ये सब न सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारतें हैं, बल्कि भारत के गौरवशाली अतीत की जीवंत झलकियां हैं। इन इमारतों की नक्काशी, उसकी वास्तुकला और उसमें बसी कहानियां आज भी लोगों को आकर्षित करती हैं। दिल्ली की दूसरी खूबसूरती है उसकी संस्कृति और विविधता। यहाँ हर राज्य, हर धर्म, हर भाषा के लोग रहते हैं। चाहे आप बंगाली दुर्गा पूजा देखना चाहते हो, या पंजाबी लोहड़ी, तमिल पोंगल हो या मुस्लिम ईद, दिल्ली हर त्योहार को अपनाती है और बड़े ही सुंदर ढंग से मनाती है। यही बहुरंगी संस्कृति इस शहर को अनोखी पहचान देती है। अगर बात करें आधुनिक दिल्ली की, तो मेट्रो ट्रेन, ऊंची ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें, अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं इसे एक वैश्विक शहर का दर्जा दिलाती है। कनॉट प्लेस, साकेत, साइबर हब जैसे इलाके आधुनिक भारत की तस्वीर पेश करते हैं। लेकिन खास बात यह है कि आधुनिकता के बीच भी पुरानी दिल्ली की गलियां, चांदनी चौक की भीड़ और वहाँ का स्वादिष्ट खाना आज भी वैसा ही जीवंत है। दिल्ली की खूबसूरती उसके बाग, बगीचों और हरियाली में भी छुपी है। लोधी गार्डन, बुद्धा गार्डन, इंडिया गेट लॉन और सेंट्रल पार्क जैसे स्थान न सिर्फ शहर को सांस लेने का मौका देते हैं, बल्कि शांति और सुकून भी प्रदान करते हैं। सुबह सवेरे यहाँ घूमना किसी ध्यान से कम नहीं लगता। और अंत में दिल्ली की सबसे बड़ी खूबसूरती है यहाँ के लोग और उनका दिल। इसीलिए कहते हैं दिल्ली दिल वालों की। पीले पीले पैरों को पकड़ के चलते जाओ। नहीं मोमो खाना क्या खाना है? मैं इसका बोल रहा था, आपको ये खाना, आप ये खा लो, मैं ये खा लूंगा। ये दो, हाँ 2 गिलास दो। मसाले बस वो ध्यान रखना, लहसुन वसन नहीं हो उस मसाले में तेरे, है ना? लहसुन नहीं खाता हूँ। यहाँ के मेट्रो स्टेशन भी किसी चौपाटी से कम नहीं है। यहाँ पे हर मेट्रो स्टेशन में आपको खाने पीने के लिए कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। इधर मिलेनियर सिटी लिखा है। ये है हमारे मित्र आदेश शर्मा, जो मुजफ्फरनगर से हमारे साथ हो लिए थे। इनका यह ऑक्सीजन प्लांट की डिसमेंटलिंग, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन का काम अपने भारत ही नहीं विदेशों में भी किया करते हैं। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। वहीं आ गए अपन तो। पहली बार आने वालों को सारे मेट्रो स्टेशन एक से दिखाई पड़ते हैं। कुछ भी अंतर नहीं दिखाई देता। ऐसा लगता है कि अभी तो यहाँ से निकले थे और फिर वहीं आ गए। हाँ? घड़ी में 12:30 बजने वाले थे और हम फरीदाबाद जाने के लिए मेट्रो का इंतजार कर रहे थे। यहाँ हर 2 से 5 मिनट में अगली मेट्रो आ जाती है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा वेट
तो नहीं करना पड़ता है। दिल्ली का वो समय भी मैंने देखा है जिस समय मेट्रो नहीं हुआ करती थी, ट्रांसपोर्टेशन का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ करता था, पर आज दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं रहा है। आज दिल्ली रहने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से बहुत आसान हो गई है। मेट्रो यहाँ की लाइफलाइन की तरह काम कर रही है, जैसे मुंबई में मुंबई की लोकल ट्रेन। बिना मेट्रो के दिल्ली में जीना असंभव सा लगता है। अभी हम फरीदाबाद पहुंच चुके हैं और यहाँ से हमें करीबन 4 से 5 किलोमीटर दूर एक से मिलने जाना है। जहाँ हमें मिलने जाना था उसका एड्रेस ढूंढने में हमें थोड़ा समय लगा और एड्रेस ढूंढते ढूंढते मैं ये भूल ही गया कि मुझे ब्लॉग के लिए रिकॉर्डिंग भी करनी है, और रिकॉर्डिंग का मैं इतना ज़्यादा काम में व्यस्तता के कारण भूल गया। और फिर जब काम ख़त्म करके वापस ओल्ड फरीदाबाद स्टेशन पहुँचे तब मुझे याद आया कि अरे मुझे तो व्लॉग के लिए रिकॉर्डिंग भी करनी थी। चलो ठीक है, वह वैसे भी कोई बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो नहीं था वहाँ पे जो आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। अभी यहाँ से हम आदेश भाई के बताए अनुसार एक मार्केट जाने के लिए मेट्रो में बैठे हैं, पर हमें हमारे दोस्तों से बात करने पता पड़ा कि जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे वह बाज़ार बंद हो चुका रहेगा। तो हमने प्लान किया कि ठीक है, दोस्त की बताई गई लोकेशन पे उस दोस्त से मिलने चला जाए। दिल्ली इतना बड़ा है कि यहाँ पर सुबह से शाम मेट्रो में घूमते घूमते कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। यह कुछ दिल्ली अब एनसीआर रीजन कहा जाता है। तो इस एनसीआर रीजन में सब कुछ काम की जगह बहुत दूर दूर है। अगर आपको कहीं मान लो 12 बजे पहुंचना है तो हो सकता है सुबह आपको 7 बजे घर से निकलना पड़े। तो बड़े शहरों की यही कहानी है, यहाँ पे आपको अपने लिए वक्त मिलता नहीं, निकालना पड़ता है। दोस्त से बताई गई लोकेशन पर पहुंचने के बाद उससे जब बात हुई तो पता पड़ा कि आज कुछ त्योहार होने की वजह से वह एक नई कार खरीदने गया हुआ है और आते समय वह ट्रैफिक में फंस गया है, तो तय समय पर वह बताई जगह पर नहीं पहुंच पाया। एक बार फिर मैं व्लॉग के लिए वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गया। दोस्त जब मिलने आए थे उस समय का तो करना, परेशान हो गए हम लोग। फिर उसके बाद हमने सोचा कि दिल्ली में रात को ना रुका जाए और डायरेक्ट वृंदावन पहुंचा जाए, क्योंकि यहाँ से वृंदावन बहुत ही पास है। तो हम फिर यहाँ से वृंदावन के लिए निकल पड़े और ये जो आप अभी ब्लॉग में देख रहे हैं ये हमारा दिल्ली से वृंदावन का जो सफ़र है उसका कुछ अंश है। वृंदावन पहुँचते पहुँचते करीबन 2:30 से 3 बज चुके थे। यहाँ पहुँचने के बाद बहुत से होटलों को देखा गया। फिर यहाँ पे प्रेम मंदिर है, उसी के पास में ही हमने एक होटल को फाइनल किया कि यहीं पे रुका जाए, यहीं से सब कुछ पास हो सकता है। अगले दिन वृंदावन घूमने का बहुत एक्साइटमेंट के साथ हम फिर सोने चले गए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में राधा रानी और बाके बिहारी के साथ। कई मंदिर है, कांच का मंदिर है, ये भूतों वाला मंदिर है। हाँ वही वही नीचे लगा हुआ है वो। ये देखना, सामने भी देखो, सामने भी देखो। ये साले बदमाश आगे से नहीं आ जाए। कैसे पता है छत्तीसगढ़िया हम कहीं के हैं?